मैं जिस क्षेत्र से आई हूं, सर्व समाज की बेटी के रूप में लोगों ने मुझे चुनकर यहाँ भेजा। मैं सर्व समाज की बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। कुछ कहें इस प्रकार के गंदे गंदी बात बोलना और कहना कि वो तो कुछ नहीं करेगी, वो तो स्मैक बिकवावेगी, वो तो अफीम बिकवावेगी, उसके भाई ने ये किया वो किया। अरे छोड़ दीजिए, आप किसने क्या किया। नमस्कार। पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवारों ने अपने अपने भाग्य आजमाए। कुछ जीते कुछ हारे। ये तो विधि का विधान है, जिसके भाग में यश है वो जीतेगा, जिसके भाग में यश नहीं है वो नहीं जीतेगा। ऐसे ही अभी अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल की कैराना एक सीट है, जहां एक बिल्कुल नई लड़की जो एजुकेशन प्राप्त कर रही थी, पढ़ते पढ़ते चुनाव मैदान में आई और भाग्य आजमाया, वो जीत गई। उसका नाम था इकरा चौधरी। इकरा चौधरी की जीत के बाद में जीत से पहले भी बहुत सारे आकलन लगाए गए। लोगों के बड़े रुझान थे। कोई कह रहा था कि जीतेगी, कोई कह रहा था नहीं जीतेगी, लेकिन भाग्य को जो मंजूर था वो हुआ और वो चुनाव जीती। इस क्षेत्र का सौभाग्य ही से कहा जाएगा कि इकरा कैसी होनहार लड़की का जीतना वो अपने आप में एक अलग ही महत्व रखता है। क्योंकि देखने में आया कि पिछले दिनों अभी लोकसभा में शपथ ग्रहण समारोह था सभी सांसदों का, नवनिर्वाचित सांसदों का। उनमें कुछ पुराने थे, कुछ नए आए। जो नए सांसद आए या पुराने थे, उन्होंने शपथ ली तो उनकी भाषाएं अलग अलग तरीके की थी। किसी ने नारा फिलिस्तीन का लगाया तो किसी ने नारा जय श्री राम का लगाया, किसी ने राधा का लगाया तो किसी ने इस्लाम का लगाया, किसी ने कोई नारा तो किसी ने अखिलेश का लगाया, तो किसी ने राहुल गांधी का, किसी ने राजीव का, किसी ने मोदी का, किसी ने, सबने अलग अलग तरीके से नारे लगाए। इन्हीं में ये लड़की इकरा चौधरी भी आई और इकरा चौधरी ने जब शपथ ग्रहण हुआ उसका, उस समय पर उसके क्या भावपूर्ण तरीके से उन्होंने अपने नारे लगाए और शपथ ली, जो मन को प्रभावित किया जिस शपथ ने। लेकिन बात शपथ की नहीं, शपथ तो सभी ने ली, उसमें तो सबका अपना अपना एक अलग तरीका था, उस तरीके से सबने शपथ ली। लेकिन मेन बात है उसके बाद में दिए गए इंटरव्यू की। उसके बाद में दिए गए इंटरव्यू में इकरा हसन एक भी शब्द, कई मुख्य चैनलों पर, जो मुख्य बड़े बड़े चैनल हैं उनके माध्यम से जो इंटरव्यू दिया गया, एक भी इंटरव्यू में कहीं ना तो वो हिंदू पे बोली, ना मुसलमान पे, न गाय पे बोली, ना गंगा पे, न पाकिस्तान पे बोली, ना हिंदुस्तान पे, ना किसी ऐसी भड़काऊ चीज पर नहीं बोली जिससे कोई गलत संदेश पहुंचे। उसने अपनी शिक्षा का, अपनी विद्वता का परिचय दिया। मैं जिस क्षेत्र से आई हूं, सर्व समाज की बेटी के रूप में लोगों ने मुझे चुनकर यहाँ भेजा। मैं सर्व समाज की बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। उसकी जितनी भी बात थी सारी एजुकेशन पे, डेवलपमेंट, बिजली, सड़कें, पिछड़ापन, किसान बेल्ट, गन्ना बेल्ट, गन्ने का भुगतान ना होना, 14 दिन का पेमेंट। जिस विश्वास के साथ लोगों ने उससे सर्वजन की बेटी बनाकर एक बड़े दिग्गज के सामने चुनाव जिताकर दिल्ली भेजा, वो लड़की भूल नहीं रही। उसके मन में है कि मैं उसी सर्व समाज की बेटी बनकर उस क्षेत्र में काम करूं, प्रत्येक समाज का काम करूं। उसने अपनी जीत के पीछे किसी एक जाति का नाम नहीं लिया, किसी एक धर्म और मजहब का नाम नहीं लिया। सर्व समाज कहने वाली लड़की पर भी आज आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्हें भी जातियों में, धर्मों में बांटने की कोशिश की जा रही है। कई चैनलों पर कुछ लोग बाग बोलते रहे, बेहुद्दी बात करें कि जब ये पूछा जाए कि इकरा तो गुज्जर है तो उसे गुज्जर मानने के लिए तैयार नहीं, हिंदू गुज्जर। उसे कहें कि वो तो मुसलमान है। अरे मुसलमान है, उसकी भावनाएं तो देखिए, उसके मन के विचार तो देखिए, उसके उद्गार तो देखिए कि वो चाह क्या रही है। आपने तो हिंदू गुज्जर बना के भेज दिया था। बड़ा शरीफ बताते हैं कि बहुत शरीफ आदमी था, कौन सी शराफत दिखाई दी। कहीं कुछ काम किए? काम तो नाम मात्र को नहीं किया गया और वोट मांगने के लिए चले आए मोदी जी के नाम पर कि मोदी जी ने चुनाव जिता दिया था, भविष्य में भी वही चुनाव जिताएंगे, उन्हीं के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे। अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मैं करना धरना तो कुछ है नहीं, और बस ये कि भगवान करेगा, जो कुछ करेगा मोदी करेंगे। मोदी कब तक करेंगे? मोदी ने आपको एक बार मौका दे दिया, मोदी जी ने आपको मौका दिया, उसको आपको मिल गया। आगे तो आपका काम था। आप इस लड़की से शिक्षा लें, इसे कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन सब जगह काम आएगी।
आज कह रहे कि बड़े बड़े वेल क्वालिफाइड आदमी कैराना लोकसभा सीट पर आए, नहीं आए। बहुत विद्वान लोग आए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बहुत पढ़े लिखे नहीं आए। इकरा चौधरी के बराबर, इकरा हसन के बराबर पढ़ा लिखा इनमें से एक भी नहीं था। सन 52 से लगा के सन 24 तक जितने भी यहाँ एमपी हुए, उनमें कोई भी एमपी इस योग्यता का नहीं था। और एक भी एमपी के मन में ये बात नहीं थी, नहीं तो ये चाहती तो जिस पार्टी से जीत कर आ रही समाजवादी पार्टी के ये गुणगान गाती, वो हिंदू और मुसलमान का नारा लगाती। लेकिन एक भी बार हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान गन्नार जिन्ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान गंवर गंगा का एक बार भी नारा नहीं लगाया। कम से कम भी 20 इंटरव्यू उस लड़की के मैंने सुने, 20 इंटरव्यू, 20 के 20 इंटरव्यू में उसका डेवलपमेंट ही है, डेवलपमेंट के अलावा और कुछ नहीं। डेवलपमेंट में सबसे बड़ा फोकस शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के बिना सब अधूरा है। शिक्षा, वो डॉक्टर अंबेडकर जी कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो सब पिएगा वो दहाड़ेगा। और बिना शिक्षा के कुछ नहीं है, बिना ज्ञान के कुछ नहीं है, बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं है। ये बिना पढ़े लिखे लोग बागी तो आए नेहरू और गांधी को गाली देते फिर रहे हैं, जो केवल व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक चलाते हैं या इंस्टाग्राम से बातचीत कर लेते हैं। उन्हें नहीं पता कुछ भी कौन क्या था। ये अपने को यही मान रहे कि जैसे तुम आज हो हमेशा ऐसे ही रहोगे और ऐसे ही थे। ऐसे नहीं थे, आपसे पहले ही लोग बाग ठीक ठाक हुए। उन लोगों ने बहुत कुछ देश के लिए किया, बहुत कुछ समाज के लिए किया। जो उनकी इच्छा थी, जो करने की कशिश थी, जो चाह करते थे कि मैं ये करूं, आज वही इच्छा इस लड़की के मन में है। मैं अपने क्षेत्र को बहुत नजदीक से इसने देखा। वो चाहती है कि मैं अपने क्षेत्र का बड़ा डेवलपमेंट करूं, क्योंकि उसने अपने भाई के चुनाव की कैंपेन के समय में पूरा क्षेत्र छान लिया पैरों से। और अपने चुनाव में, जिस चुनाव में कोई भी बड़ा शीर्ष नेतृत्व का कोई भी नेता, कोई भी राष्ट्र लेवल का नेता उसके चुनाव की कैंपेन में नहीं आया, वो डोर टू डोर गई, गांव दर गांव गई, गाड़ियों में फिरी, जिस भी तरीके से ट्रैक्टर पर बैठकर भी उसने कन्वेंसिंग करी। उसने हर चीज को बड़ा नजदीक से देखा, यहाँ की बेरोजगारी को समझा, यहाँ की युवाओं की वेदनाओं को समझा, यहाँ के किसान के मर्म को देखा, यहाँ के गन्ना भुगतान को खूब अच्छी तरीके से देख लिया, यहाँ की बढ़ती महंगाई को देख लिया, यहाँ की सड़कें और पेयजल को देख लिया, यहाँ जो भी घटनाएं घट रही हैं उस लड़की ने उसे बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। ये लोग बेहुद्दे लोग ये दिखाएंगे, जो कभी कुछ कहें कभी कुछ कहें, इस प्रकार के गंदी बात बोलना और कहना कि वो तो कुछ नहीं करेगी, वो तो स्मैक बिकवावेगी, वो तो अफीम बिकवावेगी, उसके भाई ने ये किया वो किया। अरे छोड़ दीजिए, आप किसने क्या किया। अब देखिए तो सही, आपने सब पे जुआ खेला है, सब पे आपने आज तक वोट दिया है। वो सोच के तो उम्मीदों पे तो दिया, आप इसे भी उम्मीद पे वोट, आपने तो वोट नहीं दिया, लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया उन्होंने उम्मीद पे वोट दिया, और वो उम्मीद पर खरी उतरने वाली लड़की है। और मेरा उससे निवेदन भी है कि प्राथमिकता के आधार पे जो काम सड़कों के, जो काम इस प्रकार के रुके हुए काम है, उन कामों को पूरा करने की कोशिश करें। और यहाँ अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो ये है कि अनुराधा चौधरी एक बार शामली क्षेत्र के, बड़ो क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए, क्योंकि उन्हें पानी की समस्या थी, उनके यहाँ जो नहर जाया करती थी शामली को होके, वो नहर गंगा की नहर नहीं बल्कि जमुना की नहर थी। और वो 300 करोड़ के लगभग रुपया खर्च करके, उन दिनों जल संसाधन बोर्ड की चेयरमैन हुआ करती थी, और वो रुड़की से गंदेवड़े तक गंगा खोद के ले आई। अब मेरा निवेदन ये है आप लोगों से, इसमें मायावती के टाइम में हमने प्रयास भी किया कि वहां के संगम बना दिया गया, दो नहरें आपस में मिली हुई हैं, तो गंगा का जो पानी है वो आप दे दें उसी नहर में, लेकिन यमुना का जो पानी है गंदेवड़े से बेरखेड़ी तक मात्र 1.5 किलोमीटर के टुकड़े का इक्विजिशन करके, रिक्विजिशन में या इक्वायर कराकर वहां एक नाला खुदवाकर 2-4 करोड़ रुपए की लागत का है, मात्र इससे ज्यादा नहीं। और बेरखेड़ी में ऑलरेडी एक नाला बना हुआ है जो तीतरो आ रहा, उस नाले में उस पानी को डलवा के, उसकी सफाई करके, उसे डाल के तीतरो से लगा के कैराने तक 20 जगह चेक डैम बना दिया जाए, और जमुना का पानी उस नाले में डाल दिया जाए, जिसे काठा नाला कहें। इसमें यहाँ का वाटर लेवल मैं मानता हूं कि ऊपर तो नहीं आएगा, लेकिन मेंटेन हो जाएगा, वाटर लेवल नीचे नहीं जाएगा, इन लोगों को एक नया जीवन मिलेगा, इन्हें पानी के जो गिरता हुआ स्तर है उससे इन्हें मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार के रचनात्मक कार्य करने का आप प्रयास करें। आपको इस चुनाव, ये चुनाव तो आपका है ही, लेकिन अगर इस प्रकार के कार्य होते रहे तो 29 में भी आपको कोई नहीं हराएगा।
आप 29 भी आपकी है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये आपकी परीक्षा का चुनाव है, और अगला जो चुनाव होगा ना वो आपके कर्म का चुनाव होगा। जैसा जितना आज इस 5 साल में आप लोगों के लिए कर सकते हैं वो करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उग्र सिंह चौहान सबको प्रणाम करते हुए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।